अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 46। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 46। ठीक है, पहला क्या कहता है कि द इंपोर्टर ऑफ एनी गुड्स, द इंपोर्टर ऑफ एनी गुड्स, लेकिन कहता है अदर देन ट्रांजिट ऑब्लिक ट्रांसशिपमेंट गुड्स न क्या करेगा? मेक एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली, ना अभी हमने क्या पढ़ाया? हालांकि अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या कमिश्नर ऑफ कस्टम में अलाउ एन एंट्री to be presented in any other manner, मेरे यहां कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा तो कौन प्रोवाइड करेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पावर है क्या करने के लिए? अदर मैनर को डिसाइड करने के लिए। कहता है ध्यान रखना, द इंपोर्टर shall present the bill of entry, before the end of the day, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग हॉलीडेज, कहता है प्रीसीडिंग द डे, ठीक है। लेकिन कहता है कि द बोर्ड में प्रेस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइम लिमिट, कहता है which shall not later than the end of the day of such arrival। बात समझ आया? यहां क्या लिख दिया कि आपको प्रीसीडिंग डे में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना, लेकिन बाद में क्या बोला कि बोर्ड ने ना कुछ को एग्जम्पशन दिया। क्या दिया? उसमें कुछ एग्जम्पशन दिया, लेकिन जो एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है ना, वो भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? एंड ऑफ द डे। कितना हो सकता है? एंड ऑफ द डे, मतलब जो प्रीसीडिंग की बात हो रही थी उसको कितना कर सकता है? एंड ऑफ डे तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना। पॉइंट क्लियर? सर एक बार दोबारा बता दीजिए लास्ट वाला। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब डिफरेंट टाइम लिमिट
which shall not later than the end of the day of such arrival. यहां तक बात समझ में आ गई? Subscribe to our channel